हाँ जी बेटे, जैसे कि हम यहाँ तक पहली वीडियो में कर चुके हैं, आगे हम यहाँ से इस कविता को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे कि इसमें कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक को क्या कहते हैं कि वो उसके पुत्र में किस प्रकार के गुणों को अपनाने के लिए उसे प्रेरित करें। कहते हैं कि उसे साहस देना। साहस का अर्थ क्या होता है? हिम्मत, जिससे वक्त पड़ने पर वह धीरज धरे। धीरज क्या होता है? हौसला, धैर्य। कहते उसे आप ऐसी हिम्मत देना कि अगर उसे कभी मुश्किल पड़े तो उसमें वो साहस ना छोड़े, धीरज ना छोड़े, बल्कि धीरज से काम ले। क्योंकि कई बार जो है धीरज से काम करने पर बहुत बड़ी जो समस्या है उसका हल भी निकल आता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा उतावले हो जाएं तो वो काम बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने। सहनशीलता क्या होती है? किसी भी चीज़ को सहने की शक्ति। ठीक है, तो कहते उसे क्या बनाना आप? सहनशील बनाना, ताकि क्या है वो हर परिस्थिति का सामना अच्छे तरीके से कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर उसे किसी ने कोई दो शब्द बुरे कह दिए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए, कोई गलत कदम उठा ले। कहते वीर, वीर कौन होता है? जो बहादुर होता है। तो कहते वो उस अगर सहनशील बनेगा तो ही वो वीर बनेगा। ठीक है, बहादुर बनेगा। उसे सिखाना कि वह अपने आप पर भरोसा बनाए रखे। भरोसा क्या होता है? विश्वास। और अपने आप पर भरोसा होना, इसको हम क्या कहते हैं? आत्मविश्वास। अपने आप पर भरोसा होना क्या कहलाता है? आत्म विश्वास। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी हम पढ़ते हैं आत्मविश्वास। तो कहते कि वो उसमें आत्मविश्वास, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर होना चाहिए कि वो किसी भी काम को करने की काबिलियत रखता है। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे समस्त मानव जाति पर उसका विश्वास बना रहे। कहते अगर उसका अपने आप पर विश्वास होगा ना तो उसका क्या होगा? समस्त मैंने सारी मानव जाति, मतलब सारे संसार में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी उसका विश्वास बना रहेगा। नहीं तो उसका विश्वास क्या है? डगमगा जाएगा। एक पिता का आपसे यह विशेष अनुरोध है। अनुरोध क्या होता है? प्रार्थना। अनुरोध का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना। तो कहते विशेष, विशेष मैंने स्पेशल। कहते ये पिता कौन है? अब्राहम लिंकन है। उनका अपने पुत्र के अध्यापक से कहते एक विशेष प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप कर पाएंगे, इसका मुझे बोध है। बोध का अर्थ क्या होता है? एहसास होना, है ना। कहते मुझे ये पता है कि आप ऐसा कर पाएंगे। जो मैंने ऊपर सारी बातें कही हैं कि आप मेरे पुत्र में ये गुण जो हैं वो पैदा करना, तो कहते मुझे ये एहसास है कि आप ये सारा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एक अध्यापक वही होता है जो बच्चों का मार्गदर्शन कर पाए। कहते मेरे और आपके दोनों के साथ उसका रिश्ता है। देखो, बच्चे का अपने माता पिता के बाद जो सबसे नज़दीकी रिश्ता होता है वो अपने अध्यापक के साथ ही होता है ना। वो अपने सुख दुख, अपने अच्छा बुरा, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी अपने अध्यापक के साथ शेयर करता है। तो इसलिए कहते हैं मेरे और आपके साथ, दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानिए मेरा बेटा नन्हा सा प्यारा सा फरिश्ता है। अब देखो, हर जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चे क्या है? फरिश्ते लगते हैं और होते भी हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो भगवान का रूप कौन होते हैं? फरिश्ते ही होते हैं ना, जो हमेशा सच बोलते हैं। उनके अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष ऐसी भावनाएं नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि आप सच मानना मेरा बेटा क्या है? छोटा सा और बहुत ही प्यारा फरिश्ता है, और जिसके अंदर बिल्कुल भी छल कपट नहीं है। और बच्चे क्या हैं? एक मिट्टी की मूर्त होती है ना। तो मिट्टी को अगर कुम्हार रूप देना चाहे घड़े का, तो वो घड़ा बना देता है उससे। अगर वो चाहे उसको अलग गीली मिट्टी होती है ना, तो उसको अगर वो दिए की शेप देगा वो बन जाएगा, फ्लावर पॉट बनाएगा वो बन जाएगा। तो वो उसे किसी भी रूप में ढाल सकता है। इसी प्रकार जो बच्चा है वो गीली मिट्टी की तरह होता है। अगर अध्यापक चाहे, माता पिता चाहें तो वो उसे कुछ अच्छा बना सकते हैं। अगर वो उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखें तो वो एक बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक कुछ भी बन सकता है। अगर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उसकी आदतों को अगर बिगड़ रही हैं, उन्हें नहीं सुधार रहे हैं ना, तो वो एक बुरा इंसान बन सकता है। वो कोई जो डाकू लुटेरा कुछ भी ऐसा बन सकता है जो समाज के लिए और लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार ये एक बहुत ही अच्छा पाठ है जिसे कि अब्राहम लिंकन
ने जो लिखा था अपने पुत्र के अध्यापक को एक पत्र के रूप में, तो इसे हमने पढ़ा है। इससे हमें बहुत सारी जो है शिक्षा मिली है कि एक अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। और एक सबसे बड़ा अध्यापक, सबसे पहला अध्यापक बच्चे का जो है माता पिता ही होते हैं, क्योंकि बच्चा घर से सीखता है, फिर स्कूल से सीखता है, फिर समाज से सीखता है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें एक बच्चे के भविष्य में वो क्या बनेगा और उसकी शख्सियत में, उसके चरित्र में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चे जो है वो सभी के साझी होते हैं, किसी के बटे नहीं होते। तो आप सब भी हमारे बच्चे हो, तो मैं आप सबसे भी ये अनुरोध करूँगी कि आप सभी भी अपने अंदर ये गुण पैदा करें। आपके अंदर सहनशीलता का, आपके अंदर आत्मविश्वास का और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का जो गुण है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ बेटे आप सबको ये पाठ समझ आया होगा। आप इसका बुक वर्क अपने आप करने की कोशिश करना, और उसके बाद जो मैं आपको पीडीएफ भेजूँगी बेटे उसके साथ आप लोगों ने मैच करना है। सभी वीडियोस ज़रूर सुनें, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किया करें। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, और अच्छा रिस्पॉन्स था आपका टेस्ट में भी। तो इसी तरह से आप काम करते रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें।